ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। आज हम 7वें पद्य की चर्चा करेंगे। विनिंदनालोचन गर्हणैरहं मनोवचक्काय कषाय निर्मितम् निहन्मि पापं भवदुःख कारणं भिषग् विषं मंत्रगुणैरिवाखिलम्। भिषक वैद्य, मंत्र गुणैः मंत्र गुणों के द्वारा, अखिलम विषम संपूर्ण विष को दूर करता है, उसके इव समान अहम मैं विनिंदनालोचन गर्हणैः निंदा, आलोचना और गर्हा के द्वारा मनोवचक्काय मन वचन काय से कषाय निर्मितम कषायों के द्वारा निर्मित हुए भवदुःख कारणम संसार के दुखों में कारणभूत पापम पापों को निहन्मी नष्ट करता हूं। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण ऐसे दो शब्द आए हैं। अर्थात क्रियाओं का आधार जब जीव होता है तो जीवाधिकरण कहलाता है, और क्रियाओं का आधार जब अजीव होता है तो अजीवाधिकरण कहलाता है। अधिकरण का अर्थ है आधार। जीवाधिकरण को 108 प्रकार का माना गया है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है सरंभ समारंभारंभ योग कृतकारतानुमत कषाय विशेष त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकश क्रोध मान माया लोभा। तो इसमें सरंभ समारंभ आरंभ ये 3 हैं। मन वचन काय ये 3 हैं। कृत कारित अनुमोदना ये 3 हैं। और क्रोध मान माया लोभ ये 4 है। तो 3 को 3 से गुना करने पर 9 होते हैं, 9 को 3 से गुना करने पर 27 होते हैं, और 27 को 4 से गुना करने पर 108 होते हैं। ये जीवाधिकरण के 108 भेद हैं। इसको 108 भंग कह सकते हैं हम। जैसे हम आपको बता रहे हैं सरल रूप से, कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय के 9 भेद होते हैं। कैसे करना है? तो मन कृत, मन कारित, मनानुमोदित, वचन कृत, वचन कारित, वचनानुमोदित, काय कृत, काय कारित, कायानुमोदित। तो जैसे हमने मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना लिए तो 6 नहीं हुए, 9 हुए। अब इनके साथ यदि सरंभ समारंभ आरंभ जोड़ेंगे तो फिर 27 हो जाएंगे, और फिर क्रोध मान माया लोभ को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएंगे। इस पद्य में मनोवचक काय लिया है, कषाय लिया है, बाकी सरंभ समारंभ आरंभ नहीं लिया है, कृत कारित अनुमोदना नहीं लिया है। तो इसके हिसाब से तो कम भेद हो जाएंगे, अर्थात 12 ही भेद हो पाएंगे।
लेकिन हम लोग अनुक्त न्याय से, या मतलब एक धौलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि आचार्यों की वाणी देशामर्शक होती है। देशामर्शक शब्द को मैं ठीक से समझा देता हूं आपको। पहले चक्की हुआ करती थी, मतलब हाथ की घट्टी। महिला क्या करती थी, घट्टी का जो डंडा होता था उसको पकड़ती थी और घुमाती थी और पूरी चक्की चलती थी। डंडा एक पार्ट में है, पूरे चक्की में नहीं है, लेकिन पूरे चक्की का संचालन कर रही है। तो देशामर्शक शब्द का अर्थ होता है देश यानी हिस्सा, अंश, भाग, और आमर्श का अर्थ होता है स्पर्श, और क का अर्थ होता है करने वाला। जो सूत्र के एक भाग को स्पर्श करता है किंतु पूरे सूत्र को संचालित करता है, पूरे अर्थ को संचालित करते हैं, उसको कहते हैं देशामर्शक। सूत्र हमेशा देशामर्शक होते हैं, वाणी हमेशा देशामर्शक होती है, क्योंकि प्रत्येक बात मेरे वचनों से नहीं निकल सकती, कुछ बातें समझ ली जाती है। कुछ अन्य दर्शनकारों ने उसे अर्थापत्ति न्याय कहा है, मतलब अर्थ से उसकी सिद्धि हो जाती है। तो यहां पर चूंकि मनोवचक काय कषाय निर्मितम कहा है, हम उसके स्थान पर सरंभ, समारंभ, आरंभ को भी जोड़ लेवे और कृत कारित अनुमोदना को भी जोड़ लेवे। तो हमारे पास अब जीवाधिकरण के 108 भेदों की सिद्धि हो गई। तो इनमें जो अब शब्द आ रहे हैं उनको हम देखें। पहला शब्द है सरंभ। मन में कार्य प्रारंभ करने का, कार्य रूप उद्यम करने का, हिंसादि रूप परिणमन करने का विचार बनाना। एक प्रक्रिया है कार्य की, तो विचार बना रहे हैं। समारंभ, जो हमने सरंभ के द्वारा योजना बनाई थी, इस योजना की पूर्ति के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। उन साधनों को एकत्रित करने का नाम है समारंभ। और जब समारंभ हो गया तो कार्य को करना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं आरंभ। तो मन में योजना बनाना, सरंभ, योजना के अनुसार सामग्री एकत्र करना, समारंभ, और सामग्री एकत्र होने बाद कार्य का आरंभ करना, ये आरंभ हो गया। ये 3 दोष हुए। फिर है कृत, स्वयं कार्य को करना। कारित, दूसरों से कार्य को कराना। अनुमोदना, दूसरा कोई कार्य सहज रूप से कर रहा है, हमने उससे कराया नहीं है, हम उसमें कहीं भी सम्मिलित नहीं हैं, किंतु उसके पाप कार्य को भला मानना, उसके पाप कार्य का समर्थन करना। तो ये 3 हो गए, कृत, कारित, अनुमोदना। फिर 3 आते हैं मन, वचन, काय। ये हमारे पास 3 आलंबन हैं, 3 सहयोगी है, और तीनों का अर्थ हमें पता है। मन का अर्थ मानसिक स्तर पर, वचन का अर्थ है वाचनिक स्तर पर, और काय का अर्थ है शारीरिक स्तर पर। कुछ कार्य केवल मानसिक स्तर पर होते, कुछ कार्य वाचनिक स्तर पर होते, कुछ कार्य कायिक स्तर पर होते। यद्यपि शेष उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैसे किसी ने किसी को गाली दी तो वाचनिक स्तर हुआ, किसी का अहित चिंतन किया तो मानसिक स्तर हो गया, और किसी के साथ मारपीट की तो कायिक स्तर हो गया। बाकी योग उसके साथ है
किंतु मुख्य रूप से उस योग की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से मन वचन का ये 3 हो गए। और क्रोध मान माया लोभ का अर्थ तो हमको पता ही है। क्रोध का अर्थ गुस्सा करना, मान का अर्थ अहंकार करना, माया का अर्थ छल कपट करना और लोभ का अर्थ लालच करना। तो ये 3 हुए। कुल मिलाकर ये जो 108 पाप है, ये क्या है? ये पापम भवदुख कारणम, ये पाप भव दुख के कारण हैं। अब मुझे इसे दूर करना है। तो आचार्य महाराज यहां कह रहे, अहम विनिंदना आलोचना गर्हणैहि निहन्मि। मैं इसको निंदा के द्वारा, गर्हा के द्वारा और आलोचना के द्वारा नष्ट करता हूं। अब ये 3 शब्द नए हैं, निंदा, गर्हा और आलोचना। समय सार की तात्पर्य वृत्ति टीका जयसेन महाराज की, जयसेन महाराज लिखते हैं, आत्म साक्षिकम निंदनम, अर्थात अपने साक्षी से अपने दोषों को प्रकट करने का नाम निंदा है। किसी जीव के द्वारा किसी प्रकार का अकृत्य हो गया, बाद में उसे समझ में आया कि मेरे द्वारा इस प्रकार का कुकृत्य हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो मन में उस कुकृत्य का जो पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है, उसको कहते हैं निंदा। दूसरा दोष है गर्हा, गुरु साक्षिकम। हमारे पश्चाताप से दग्ध हुए मन में जो दोषों को दूर करने की अभिलाषा से संयुक्त हुआ है, उसके लिए उचित प्रायश्चित को स्वीकार करने के लिए तत्पर हुआ है। ऐसा वह अपराधी साधक श्री गुरु के चरणों में जाए, जिस कारण से, जिस प्रकार से, जिन परिणामों से वो पाप हुआ है, उनको उन्हीं कारणों से, उन्हीं परिस्थिति से अवगत करा करके उनसे प्रायश्चित की याचना करे। इसका नाम है गर्हा। एक बात ठीक समझ लेना, एक व्यक्ति ने कहा मेरा सिर दर्द हो रहा है। ये हो सकता है कि उसको रात्रि में ठीक से निद्रा नहीं आई हो और निद्रा पूर्ण न होने के कारण से उसका सिर दुख रहा हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसने बहुत सा विचार किया हो और मस्तिष्क पर जो स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस के कारण से उसका मस्तक दुख रहा हो। कई कारण है सिर दर्द के। यदि वैद्य को सिर दर्द का उचित कारण पता नहीं होगा, जैसे रात भर नहीं सोया है, सिर दर्द कर रहा है, तो उससे कहा जाएगा भैया एक काम कर, भैंस का दूध पी ले और आराम से सो जा, 2 घंटे 4 घंटे सो जाएगा तो सिर दुखना बंद हो जाएगा। लेकिन यदि स्ट्रेस के कारण से मस्तक दुख रहा हो, लगातार चिंतन करने के कारण मस्तक दुख रहा हो, तो उसको सुलाया नहीं जाएगा। उसको कहेगा भैया ऐसा कर, बच्चों के साथ बैठ जा, थोड़ा हंसी मजाक कर ले, जिनके साथ तेरा मन जमता है उनके साथ बैठकर थोड़ा सा मनोरंजन कर ले, सिर दर्द खत्म। तो जब तक सही कारण का पता नहीं चलेगा,
तब तक रोगों पर की गई औषधि रोग को नष्ट करने वाली नहीं हो सकती। उसी प्रकार यदि गुरु को आपके अपराध का सही कारण पता नहीं है तो उस अपराध का उनके द्वारा दिया गया प्रायश्चित रूपी औषध आपके अपराध रूपी दोष को क्षालन नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। लोग आते हैं हमारे पास, महाराज हमसे अपराध हो गया, प्रायश्चित दो। मैंने कहा किस परिस्थिति में हुआ, क्या अपराध? नहीं आपको नहीं बताना, आप तो प्रायश्चित दे दो। मतलब वैद्य को कहे कि हम आपको रोग नहीं बताएंगे, आप औषध दे दो, नहीं चलता। प्रायश्चित मुख्य नहीं है, प्रायश्चित के पूर्व में जो आप कुछ कथन कर रहे हैं उसकी सारी परिस्थितियां बताना जरूरी है। प्रायश्चित शास्त्र के अनुसार जो प्रायश्चित लेने वाला जीव है उसका सहनन क्या है, अर्थात शारीरिक बल क्या है, उसका शास्त्रीय अनुभव कितना है, उसका व्रत परिपालन का काल कितना है, किस परिस्थिति में उसके द्वारा दोष हुआ है, ये सारा देखना होता है। एक रुग्ण व्यक्ति के द्वारा यदि दोष हुआ है तो आचार्य परमेष्ठी उन्हें अल्प प्रायश्चित देंगे, लेकिन समर्थ व्यक्ति के द्वारा वही दोष होने पर महाप्रायश्चित देंगे, क्योंकि उनके पास वीर्य है, प्रमाद था। वहां असमर्थता थी, प्रमाद नहीं था। तो गरहा करने के लिए हमें सबसे पहले मन को निसंकोच बनाना पड़ता है। जिनके श्री चरणों में हम अपने दोषों की आलोचना कर रहे हैं उनके प्रति हमें विश्वास करना पड़ता है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कोई जीव गहन अंधेरे में बिल्कुल किसी बंद कमरे में पाप कर लेवे तो भी उसको 3 जन देखते हैं। एक उसका खुद का मन, दूसरा कर्म, और तीसरे सर्वज्ञ भगवान। 3 से वो पाप छिप नहीं सकते। एक बात और, जैसे चलना सीखने वाला बालक पुनः पुनः गिरता है, गिर करके उठता है, उठ करके चलना सीखता है, तो बालक का गिरना उपहास का कारण नहीं है। बालक को गिरने से भयभीत भी नहीं होना चाहिए। यदि वो गिरने से भयभीत हो गया तो वो चलना कभी नहीं सीख सकता। उसी प्रकार साधक को अपराधों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे द्वारा अपराध हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा ना, मैं अपराध नहीं करूंगा। जैसे बालक चलते समय सोचता है कि मैं अगर गिर पड़ा तो मेरे पैरों में लग जाएगा, मेरे हाथों में लग जाएगा, मुझे बचना चाहिए, तो बचना चाहिए। लेकिन अपराध होते हैं, इसलिए यदि कोई व्रत ही ग्रहण नहीं करे तो उसके तो उद्धार का मार्ग ही नहीं बचा। हां, अपराध होते हैं तो अपराधों की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करके उसे अपने गुरु चरणों में जाकर के उसका प्रायश्चित लेना चाहिए, और आचरण करते समय निरंतर यह प्रयत्न करना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का दोष ना हो। मैं जब व्रत ग्रहण करता हूं तो मैं देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में व्रत ग्रहण करता हूं। वैसे मुनियों का जब प्रतिक्रमण का प्रकरण है वहां पर 6 साक्षी कही है। अरहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहू सख्यम, अप सख्यम, पर सख्यम, देवदा सख्यम। 6 साक्षी कही है। पहला अरहंत साक्षी, दूसरा सिद्ध साक्षी, फिर अरहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहू सख्यम, साधु की साक्षी अर्थात गुरुजनों की साक्षी,
फिर आत्मसाक्षी, फिर पर साक्षी, और एक है देवता साक्षी। क्योंकि आप जहां कहीं निवास करते हैं वो एक क्षेत्र है, और प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रम पालयति इति क्षेत्रपाल, प्रत्येक स्थान का एक व्यंतर देवता होता है, तो वो उसका प्रत्यक्षदर्शी होता है जब आप व्रत लेते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी स्थान हो, तो 6 स्थान हुए आपके जिनकी साक्षी में आप व्रत ले रहे हैं। आप सोचिए, यदि किसी ने किसी की जमानत ली है कोर्ट के द्वारा, तो जमानत जिसने प्राप्त की वो सोचता है कहीं वो फंस नहीं जाए मेरे कारण से, मुझे मार्ग में रहना चाहिए। तो यहां तो हमने 6 की साक्षी ली, 6 की जमानत ली है। हमें अपने व्रतों को निर्दोष परिपालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अब देखिए, प्रमाद है, कषाय है, अज्ञान है, अनादिकाल के संस्कार है, अनादिकाल की धारणाएं हैं, एकाएक नहीं छूटते। बुरा करने के लिए पल लगता है, एक क्षण बहुत हो गया बुरा करने के लिए, लेकिन बुराई को मिटाने के लिए युगों बीत जाते हैं, नहीं समाप्त होता। इसलिए जिस परिस्थिति में हमारे द्वारा दोष हुआ है, जिस परिणामों से हमारे द्वारा दोष हुआ है, क्योंकि तत्वार सूत्र के अनुसार तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषः एक नियम है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य, ये 6 साधन हैं जिसके कारण से आने वाले कर्मों में तीव्रता, मंदता आदि तारतम्यता उत्पन्न होती है। अधिकरण का अर्थ स्थान, तो जैसे लिखा हुआ अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वही पाप जब बाहर करते तो पाप कम लगता है, वही पाप जब मंदिर में करते तो ज्यादा लगता है। आपको याद होगा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर महाभियोग चला था। क्या हुआ था? बोले उन्होंने झूठ बोला था। अब मेरा प्रश्न है, क्या अमेरिका के लोग झूठ नहीं बोलते? महाराज, बोलते तो सभी है, लेकिन उस राष्ट्रपति ने सेनेटेरियम में, मतलब संसद भवन में झूठ बोला था। तो झूठ बोलने का प्रायश्चित नहीं दिया गया उसको, संसद भवन में झूठ बोलने का प्रायश्चित दिया, क्योंकि संसद भवन में झूठ बोलना अन्य जगह पर झूठ बोलने से महान अपराध है। तो आपका अधिकरण क्या है, क्षेत्र क्या है, और अंत में आपका वीर्य कितना है, बल कितना है। जिन लोगों ने कर्म सिद्धांत पढ़ा है वो ठीक से जान सकते हैं कि 70 कोड़ाकोड़ी सागर का बंद होता है दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, मोहनीय कर्म का, लेकिन वो एकेंद्रीय होगा तो 1000 वर्ष से अधिक बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास वीर्य विशेष नहीं है। तो अपराध करते समय आपके पास बल कैसा था, आपका अधिकरण का क्या था, मतलब आपने कहां अपराध किया, आपके भाव कैसे थे, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात। प्रायश्चित की योजना उसके बल पर होगी। यदि आपने गुरु महाराज से ये सारी बातें व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन नहीं किए, गए महाराज मेरे से गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दे दो, लज्जा मन में है, अपराध का पूरा स्वीकरण नहीं है, जो कि त्यो आलोचना नहीं है, तो ठीक है, मन शांति के लिए आप भले ही प्रायश्चित ले लीजिए, लेकिन उसको प्रायश्चित नहीं कह सकते। तो गर्हा,
जैसा अपराध हुआ है प्रमाद से रहित होकर कर्मों का क्षय करने के लिए गुरु चरणों में जाकर के अपने अपराध का यथावत निवेदन करने को प्रमाद गरहा कहते हैं। अंत में है आलोचना। सायंकाल के कक्षा में इसका विषय विस्तार से हो ही रहा है, यहां मैं संक्षेप से बता दूं। आ उपसर्ग है, लोच धातु है, लुट या युच प्रत्यय हुआ है, जिससे आलोचना शब्द बना है। अच्छी तरह आलोकन करने का नाम आलोचना करना है, मतलब सर्वेक्षण करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, देखना, इसका नाम आलोचना करना है। अपने दोषों को व्यवस्थित देखने का नाम आलोचना है, या गुरु के साक्षी में अपने अपराधों का निवेदन करने का नाम आलोचना है। अर्थात यथावत रूप से अपने दोषों को कह देना। और यदि आध्यात्मिक ग्रंथ की बात करते हैं तो दोषों से विमुक्त होकर अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में देखने का नाम, समता भाव में स्थापित होने का नाम आलोचना है। तो ये क्रम है दोषों को दूर करने का। निंदा, आलोचना और गरहा। आचार्य महाराज ने निंदा की जगह विनिंदनम लिखा है, तो विनिंदनालोचना गरहणैरहम, इन तीन के द्वारा मैं अपने दोषों को निहन्मी, नष्ट करता हूं, समाप्त करता हूं। अर्थात ये तीन ही साधन हैं जिसके द्वारा हम अपने अनंत दोषों को दूर कर सकते हैं। और ये जो कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो आचार्य महाराज कहते हैं ईव शब्द का अर्थ होता है समान, के समान। किसके समान? जैसे मंत्र गुण ही भिषक अखिलम विषम नियंती। एक वैद्य होता है, उसके पास एक विष रोगी है। अब उस विष रोगी को स्थावर विष हो सकता है, जंगम विष हो सकता है। विष के दो भेद है। सामान्य रूप से हम जो जानते, सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया तो जहर चढ़ता है। एक आपने सुना होगा, आजकल काफी सुनाई देता है, फूड पॉइजन। तो अलग अलग प्रकार के विष है और उन विषयों की अलग अलग प्रकार की चिकित्सा है। चिकित्सा शास्त्रों के अनुसार जैसे जड़ी बूटी चिकित्सा होती है, रसायन चिकित्सा होती है, वैसे मंत्र चिकित्सा भी होती है। विशिष्ट प्रकार के मंत्रों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसको मंत्र चिकित्सा कहते हैं। जैन आयुर्वेद ग्रंथ हो या वैदिक आयुर्वेद ग्रंथ, मंत्र चिकित्सा का वर्णन लगभग सभी आयुर्वेद ग्रंथों में पाया जाता है। तो जिस प्रकार कुशल वैद्य मंत्र चिकित्सा के द्वारा संपूर्ण विष को दूर कर देता है, ये उदाहरण हुआ। अर्थात चौथे चरण में जो आया है वो उदाहरण है, और तीन जो चरण है वो उदाहरण की सिद्धि के लिए किया गया अनुष्ठान है। तो जैसे मंत्र शक्ति के द्वारा वैद्य विष रोग को दूर करता है। अब यहां रोग का नाम विष रोग, तो हमारे रोग का नाम भव रोग। विष रोग का कारण सर्प आदि का काटना और भव रोग का कारण पापों का होना। वो भी पाप कौन से होना, तो उनका भी नाम दे दिया इसमें, मन वचक काय कषाय निर्मितम। मन वचन काय के निमित्त से जो कषाय हुई है, उन कषायों के कारण से पाप हुए हैं। और हमने उस मन वचन काय के साथ आनुषांगिक रूप से जुड़ने वाले कृत कारित अनुमोदना और सरंभ समारंभ आरंभ को जोड़ दिया, तो ये पाप हो गए। अब मंत्र गुणों के द्वारा वैद्य विष को दूर करता है,
तो फिर मेरे पास ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं विष रोग मतलब भवरोग को दूर करूं? तो विनिंदना, आलोचना और गर्हणा, इन 3 के द्वारा मैं अपने पापों को दूर कर रहा हूं। तो चौथे चरण में जो उदाहरण दिया है उनको 3 पद के साथ व्यवस्थित लगा लेना चाहिए। तो संक्षेप ये हुआ कि मेरे द्वारा जितने पाप होते हैं मैं उन पापों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुआ हूं। तो जैसे मंत्र गुणों के द्वारा वैद्य विषरोग को दूर करता है, वैसे मैं अपने समस्त पापों को निंदा, आलोचना और गर्हा के द्वारा दूर करता हूं। आज इतना ही। ओम नमः।